बच्चों का भविष्य नहीं है तो इन सबकी टीसी बनवाओ और बताओ सबको यार स्कूल से बंद करो स्कूल को। स्कूल का ताला नहीं खुलेगा। बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं। मैडम माँ बेटी 10:30, 11:30, 12:30 अभी तक कोई संबंधित अधिकारी और विभागीय अधिकारी न पहुंचा है। नई जिला शिक्षा अधिकारी बात करने के लिए तैयार है। ये तो गाँव वाले हैं जो बच्चों को पानी पिलाने अभी कुछ बच्चों को कुछ हो जाए तो कौन जवाबदारी लेगा? जवाबदार है बच्चों के स्वास्थ्य का। इतनी तानाशाही 1% भी नहीं सहेंगे हम। क्या है आपका विभाग और आपके अधिकारी? अभी तक शिक्षा विभाग ने क्या है, जब से फोन लगाए जा रहे हैं, सांत्वना दिए जा रहे हैं, लेटर में दे दो। क्या होगा लेटर में देने से? हमें हमारा परिणाम चाहिए। हमारी जो मांगे है वो आज पूरी चाहिए किसी भी कीमत पे। संबंधित अधिकारियों को यहाँ आना पड़ेगा, हमारी बातें सुनना पड़ेगी, तभी यहाँ से धरना खत्म होगा। शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, विद्यार्थी यहाँ भूखे मरे, विद्यार्थी यहाँ भूखे मरे। हम अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते। सब समझाने के लिए बोल रहे हैं हम। हद कर दिया आपने यार। समझ में बच्चे 10 बजे के बैठे हुए यहाँ पे, भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए, किसी को कुछ पढ़ा ही नहीं यहाँ पे। आप आपके अधिकारियों से बात करिए, उनको यहाँ बुलाइए। कुछ होगा नहीं। मैडम को 5 बार फोन लगा दिया, फोन उठा रहे हो। जब तक हमें हमारा निराकरण बच्चे भूखे बैठे हुए हैं सुबह के। भूखे मरे, हद कर दिया। समझ नहीं रहे कोई भी। शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, बैठ जाओ। ये कलेक्टर, शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। डीओ, 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 एसडीएम, 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 कलेक्टर, कलेक्टर, प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। हम अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, प्रशासन डरता है, जब जब प्रशासन डरता है, जब जब प्रशासन डरता है, जब जब प्रशासन डरता है, हम तो अपना हक मांगते, हम तो अपना हक मांगते। एसडीएम मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग। जी, हमारे जो विद्यालय है, हमारे विद्यालय में शिक्षक जो हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह जी राठौर सर है, उनका ट्रांसफर यहाँ से पाताखेड़ी कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत ही दिक्कत आ रही है पढ़ाई में। और दूसरा है कि पियोन की शिकायत, जो हमारे यहाँ के पियोन है, जब हम साफ सफाई करने जाते हैं तब हमें हमारे पियोन से हम कहते हैं कि ये बेंच साफ कर दीजिए, तो वो हमें कहते हैं कि तुम ही कर लो। और जब हम उन्हें कहते हैं कि ये काम आपका है तो हमें कहते हैं कि तुमसे जो हो वो कर लो, कि हम साफ सफाई नहीं करेंगे। और बेंचे एक क्लास से दूसरी क्लास, हम स्कूल पढ़ने आते हैं कि काम करने आते हैं? हम उनको ये बात कहते हैं कि हमें यहाँ पे काम नहीं करना है, पढ़ना है, लेकिन वो एक क्लास से दूसरी क्लास में हमसे बेंचेस जबरदस्ती रखवाते हैं। और हमारे जो गर्ल्स और बॉयज के लिए जो बाथरूम है, तो यहाँ पे बाथरूम में इतनी गंदगी हो रही है कि जहाँ पर आप जा भी नहीं सकते, इतनी गंदगी हो रही है, इतनी बास आती है। और लड़कों के लिए तो बाथरूम बिल्कुल भी नहीं है। और हमें यहाँ पर हमारे विद्यालय में 3 महीने हो गए, हमारी त्रैमासिक की जो परीक्षा है वह भी खत्म हो गई।
हमें हमारी अभी तक ना हिंदी की बुक्स मिली, ना जीव विज्ञान की, गणित की और इंग्लिश की, किसी भी सब्जेक्ट की हमें किताबें अभी तक नहीं मिली। धरना प्रदर्शन बैठने के दौरान यहाँ पर बीआरसी और जावरा तहसीलदार के मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने आपसे चर्चा करी, उसमें क्या निकल कर बाहर आया है? उन्होंने कहा कि लिखित में ये देना हो। तो क्या आप संतुष्ट है उससे? नहीं, हम संतुष्ट, हमें जिला अधिकारी जो रतलाम के हैं उनसे ही बात करनी है। कहीं ना कहीं ये भी निकल के बाहर आ रहा है कि शिक्षकों को कोई आरोप लग रहे हैं कि शिक्षक समय से लेट स्कूल पहुंचते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई शिक्षक जो है कभी कभी 12 बजे 1 बजे ऐसे भी आते हैं, तो जिससे हमारी पढ़ाई में जो है उनका पीरियड तो निकल ही जाता है, तो उससे भी हमारी शिक्षा में बहुत दिक्कत आ रही है। खेलकूद को लेकर भी तो काफी समस्या यहाँ पे देखी जा रही है। स्कूल में ग्राउंड में सिर्फ खंभे लगाए हुए हैं बास्केटबॉल के, कबड्डी के, लेकिन जब खेलने की बात आती है तब यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का खेल नहीं होता है। देवेंद्र सर का अगर ट्रांसफर नहीं रहता अधिकारियों के लाख करने के बावजूद, उसके बाद आप छात्रों का क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम धरना जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? आयुष सोनी। बच्चों के द्वारा कुछ मांग की गई थी टीचर्स के विषय में, तो आज यहाँ पर आकर हमने उस बच्चों की मांग का निराकरण 1 वीक के अंदर करने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ स्कूल की अनियमितताएं बता रहे हैं खुलकर सामने आ रही है? हाँ, स्कूल में टीचर्स अनियमितताओं पे भी एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी समय पे। और जैसे कि स्कूल विषय शिक्षक की कमी तो नहीं है, लेकिन अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाती है सरकारी नियमानुसार, लेकिन अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमानुसार नहीं की गई है, लेकिन तुरंत ही हम अतिथि शिक्षक की व्यवस्था कर देंगे और जो बच्चों की मांग है उसको पूरा कर देंगे। एक कलेक्टर से अनुमोदन लेकर 1 वीक में पूरा कर देंगे। मैडम, बच्चे सुबह से धरने पर बैठे थे और आप इससे लेट पहुंचे, इसका क्या? नहीं, मैं तो बैठक में थी, बहुत मेरे को जानकारी 12 बजे मिली और मेरी 4 बैठक चली थी। मतलब मैंने सारे प्राचार्य को बुलाया था और हमारी सरकारी जो स्काउट गाइड गतिविधि थी उसमें सारे पद आए थे, जिसमें भूतपूर्व जिला शिक्षक मैडम भी थी, तो उसमें कुछ बजट का प्रावधान था, तो बहुत मीटिंग जरूरी थी। मैं उठ के उनको बोल के, मैडम 5 मिनट करते निकलते मैंने जाने दो। यहाँ पर बुक्स को लेकर भी कोई हाँ, बुक्स की अनियमितता में विकासखंड शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीओ जावरा ही उनके पास ही किताबें आती हैं और वो किताबें वितरित करती हैं, लेकिन वो बुक्स की अनियमितता को देख के उनको हमने एक नोटिस भी जारी करेंगे और देखेंगे बुक्स की डिमांड लेटर उन्होंने दिया कि नहीं दिया, और बुक समय पर पहुंच जाएंगी 1-2 दिन में। जिला स्तर पे डिमांड के अनुसार कितनी पुस्तकें बची उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। क्या आपकी बात से बच्चे यहाँ पे सहमत हुए? बिल्कुल सहमत हो गए मेरे बच्चे। हाँ, 1 वीक के द्वारा दिया गया, 1 वीक के द्वारा हम, क्योंकि ये नियमानुसार जो कार्रवाई है उसको पूरी की जाएगी। नोटशीट कलेक्टर साहब के पास पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद अनुमोदन होगा, फिर पालना को प्रेषित होगा, वहाँ से हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर आदेश प्रसारित किया जाएगा। ओके, थैंक यू। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।